अच्छा, गौतम गंभीर ने जो कोच वाले मुद्दे पर बात कही, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है कि इट्स जो पूरा बयान है ना वो ये है कि भाई इट्स अप टू बीसीसीआई कि वो डिसाइड करें। बट उन्होंने आगे फिर यही बोला है कि मैं वही सेम बंदा हूं जिसने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई और वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में रिजल्ट दिया है कि एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी। अब बीसीसीआई क्या इस पर फैसला लेगा? क्या बीसीसीआई बदलेगा कोच? हाँ, बीसीसीआई बदलेगा कोच, ये है मुद्दा, ठीक है। अब उन्होंने तो चीज बोल दिया, अजीत अगरकर सेलेक्टर हैं आपके, बीसीसीआई की बागडोर जो है उस देवजीत साइकिया और इन सब पर है। आपको विकल्पों से पहले मैं स्टेटमेंट क्या जानना चाहता हूँ कि वो तो चलो ठीक बोला उन्होंने कि भाई कि अगर उन्हें बोला कि इंडियन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, वही वो उनकी देशभक्ति टाइप की लाइन है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन क्रिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसको मेरे को बदल कर चीजें हो जाती है तो बदल दीजिए, ये बीसीसीआई का फैसला रहेगा। बट मैंने आपको इंग्लैंड में सीरीज बराबरी करवाई, मैंने आपको व्हाइट बॉल में टूर्नामेंट्स, बट टेस्ट की कोचिंग, उनका बयान कैसा है और आगे विकल्प क्या है फिर? सी आप इसको भी जैसे मिक्सिंग भी कहते हैं ना, फॉर्मेट मिक्सिंग हम कह देते हैं कि भाई कोई एनालिसिस कर रहा होता तब उसमें फॉर्मेट मिक्सिंग हो जाती है। यहां पर गंभीर साहब भी वही कर रहे हैं। आप अपना एक फेलियर छुपाने के लिए आप वो बता रहे कि जहां पर आप सक्सेसफुल थे, और उसे भी अगर आप कह रहे हैं कि एशिया कप जीतकर, एशिया कप आपने जीतकर भूल भी गए। रवि शास्त्री कहते थे मेरे टेन्योर का एशिया कप कोई याद भी नहीं रखता, वो भी एक वो बात थी। तो कहने का मतलब ये है आपका T20 टेन्योर बस एक चीज पर जज होगा, आप ये जो आने वाला वर्ल्ड कप है आप वो जिता देंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। बायलैटरल्स आप ओवर द ईयर जीतते हैं, विराट और रोहित के अंडर भी। द थिंग इज, अगर जो हम बात करते हैं बाकी देशों में भी इस तरीके की चीजें हुई हैं, आप किसी को कहते थे यार रेड बॉल का कैप्टन ये हो गया, व्हाइट बॉल का कैप्टन ये हो गया, देन व्हाई नॉट डिफरेंट कोचेस फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स। अगर गौतम गंभीर इज नॉट एबल टू डिकोड द रेड बॉल फॉर्मेट, उन्हें नहीं पता रेड बॉल क्रिकेट की चीजें आप T20 की तरह नहीं चला सकते, वो चीजें आप मिक्स नहीं कर सकते, देन इट्स द आइडियल कॉल। अगर आप वहां पर इस चीज का जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि आपने व्हाइट बॉल में अच्छा करा है, देन उससे आप इस चीज को कैसे छुपा सकते हो कि आप पिछले 2 साल में 5 टेस्ट मैचेस हार गए यार, 2 व्हाइट वॉशेस करवा दिए जो इंडियन क्रिकेट में किसी ने नहीं करवाया। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर टेन्योर एज वेल ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कोचिंग एज वेल। लेकिन आप उस चीज को सवाल ही नहीं उठाने दे रहे दुनिया को। अगर कोई पूछ रहा है, यू हैव टू बी हम्बल, आई एक्सेप्ट इट, आई एम फेलियर, और उसके बाद आपको खुद ही ये कॉल लेनी चाहिए। ऐसे परफॉर्मेंस के बाद आप बीसीसीआई का क्या वेट कर रहे हो भाई? एक तो हमारे क्रिकेट में ये एक बड़ी लानती चीज है यार, खुद अपना रिजाइन दो, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करो। और दूसरी बात देखो, व्हाइट बॉल क्रिकेट की वो जो बोल रहे हैं ना कि भाई मैंने करा, ऐसे करा, मैंने जितवाई, तो ठीक है भाई, रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है। अगर आपने न्यूजीलैंड में 3-0 व्हाइट वॉश कराया था ना, तब आपने क्यों नहीं लिया फिर वो? तब आपने रोहित शर्मा के ऊपर बम क्यों फोड़ दिया भाई? बिल्कुल है, जब आप यहां पे बोल रहे हो तो मैं तो मानता हूं व्हाइट बॉल में भी रोहित शर्मा ही है। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिताई है। और रही बात एशिया कप की, एशिया कप को तो भाई अब ट्रॉफी आपके हाथ में नहीं है। कुछ वो कौन सी टीमें थी जिसके साथ आप खेल रहे थे, वो अलग एक सिनेरियो है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, टीम बनाने से लेकर और जितवाने तक, परफॉर्मेंस से लेकर कप्तानी तक, उसमें कोई आपका इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर आपने रोल लेना है तो न्यूजीलैंड वाला भी रोल लो आप। यार वो सिराज ने आखिरी में स्पेल फेंक नहीं दिया। तो न्यूजीलैंड वाली बात पे इन्होंने ये क्यों बोला कि भाई इस टीम को न्यूजीलैंड वाली सीरीज से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो रोहित शर्मा की टीम थी, वही है, वो राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम थी। बिल्कुल, तो क्यों करा फिर? ये चैंपियंस ट्रॉफी किसकी बनाई हुई टीम है? आपके रोहित शर्मा की। फिर तो ये क्यों गा रहे हैं फिर मैंने करवा दिया? अब कुछ तो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए बोलना पड़ेगा ना भैया। अब आप क्या बोलते हैं इसमें? इंग्लैंड वाला आप माइंड यू बच गए, मतलब आपको वहां पर भी धो दिया था, 3-1 लाइकली था। वो इंग्लैंड इतनी मतलब रद्दी क्रिकेट खेली उन्होंने कि उन्हें मतलब सोचना चाहिए, या सिराज की आप ब्रिलियंस को दाद दे दो, तो उन्होंने आपको बचा लिया। वरना आपको क्या दिख रहा होता? 3-1 इंग्लैंड में, 3-0 न्यूजीलैंड, और आपका 2-0 यहां पर। ये था आपका टेन्योर। अब आपने कह दिया इंग्लैंड में भी वो था। ये इन्होंने इंग्लैंड को जीत बताया क्या गलती से? नहीं, ड्रॉ ही बोला है, बोला ड्रॉ ही है। आई वाज द मन इन इंग्लैंड। क्या कर दिया आपने इंग्लैंड में? टीम ने बचा लिया आपको। आपकी कॉल्स क्या थी वहां पर? अब वहां पर टीम नहीं कह रहे आपकी, जिन बंदों ने 2-2 दिन बैटिंग करके आपको बचाया है, यहां आप कह रहे हो कि यहां सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी, ये नहीं एडमिट, ये कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई। यू हैव टू। देखो, अब बात है ना कि कोचिंग में विकल्प एक आपके स्ट्रेट अवे जो तैयार है वो वीवीएस लक्ष्मण, बट मुझे लगता है देखो प्रॉब्लम ये भी ना कि इंडियन क्रिकेट में कोई सेटअप में आना भी नहीं चाहता है। लोग नाम ले लेते हैं। आज अब हमने देखा कि भाई अभिषेक ने अच्छा किया तो युवी पा का नाम हुआ, कोई और करता तो किसी और का नाम आ जाता है। कोचिंग में हम लगातार बात सुनते रहते हैं ना, बट आपके साथ जुड़ने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। और क्या इंडिया में अच्छे कोचेज नहीं? इंडिया में भी हैं, बट इंडिया में काफी कोचेज ऐसे रहे जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स आकर जो है उन्होंने अप्लाई करा, बट उनका काम यार नहीं। मनोज, एक बैलेंस भी होता है। वीवीएस लक्ष्मण कर देंगे काम, बट क्या वीवीएस लक्ष्मण बनना चाहते हैं? राहुल द्रविड़ बाय द वे मजबूरी में बने थे। राहुल द्रविड़ के सामने शर्त ऐसी रख दी गई थी कि राहुल द्रविड़ के पास पद लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। भाई देखो, इन्हीं सब फैसलों में रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को अपने साथ रोका कि भाई आप रुको, T20 वर्ल्ड कप तक हम जीतेंगे तो वो आप भी डिजर्व करते हो।
बट यहां पर तो आपको कैंडिडेट्स भाग रहे हैं यार, कोई बनना नहीं चाहता। जस्टिन लैंगर जब केएल राहुल अप्लाई करवा रहे थे, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे थे, जब जस्टिन लैंगर अप्लाई कर रहे थे, केएल राहुल ने क्या बोला? देख मत जाइए। केएल राहुल ने बोला कि भाई मत करना, आप आईपीएल वगैरह में और इधर उधर तो कुछ नहीं देखते हो, या फिर कहीं पर भी जो आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। और जस्टिन लैंगर वो बंदा है जिसको प्लेयर्स ने वहां से एक तरीके से वोट करके बाहर निकाल दिया था, उनकी टीम सही चल रही थी। तो उन्होंने, केएल राहुल ने बोला जो इंडियन क्रिकेट सिस्टम में खुद कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म के दम पर इतने सालों से है, फेवरेटिज्म मतलब परफॉर्मेंस इक्की दुक्की आती रही है बीच में, बट क्योंकि उनके साथ किसी का हाथ रहा तो वो बने हुए आज तक। उन्होंने बोल दिया कि भाई इंडियन क्रिकेट में आने का सोचना भी मत, इतनी गंदी पॉलिटिक्स है यहां पर। तो कौन आएगा? आप कहते हो भाई कि गंदगी साफ करनी है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। आज कीचड़ है, उस कीचड़ में कौन उतरना चाहता है पहली बात हो, और मजबूरी में जिसको उतारोगे वो वीएस लक्ष्मण लग रहे हैं। बट क्या चीजें बदल जाएंगी उसके बाद? यार देखो, बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। जब चल राहुल द्रविड़ मजबूरी में नहीं, आपके मैं बात मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने रोहित के साथ बैलेंस तो दिखाया। आपको बनाना पड़ेगा वो कप्तान के साथ मिलके, शुभमन गिल के साथ मिलके, T20 में अगर वो है तो उनके साथ मिलके। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मजबूरी में कोई आएगा तो वो घिसी जाएगा, उसको भी लपेटे में लिया जाएगा, वो भी ऐसे ये करेगा। तो भाई कप्तान के साथ आपको बैलेंस वो बनाना भी पड़ता है भैया। अब हम ओवरसीज चॉइस से सबसे पहले नहीं जाते हैं यार, कोई आना नहीं चाहता। जॉन राइट का कितना अच्छा टेन्योर था, डंकन फ्लेचर, गैरी कस्टन, उस टाइम का वक्त अलग है। देखो बात ये भी हुई कि 2000 कहीं ना कहीं, देखो ये आपको फैक्ट मानना पड़ेगा, द मोमेंट वो जो ट्रांजिशन धोनी के बाद विराट आए, उसके बाद फोकस प्लेयर पर ज्यादा है, पावर्स प्लेयर पर ज्यादा है। रवि शास्त्री विराट की पार्टनरशिप इसलिए चली कि दोनों लाइक, मतलब कैरेक्टर्स जो थे अलाइक थे, है ना। रवि शास्त्री बहुत ज्यादा इन था कि बिल्कुल हार्ड टास्क मास्टर, वो मोटिवेटर टाइप और टीम को चलाना, बट उनके पास एक चीज थी कि वो माहौल अपना अच्छा बनाकर चलते थे और चीजें कुछ कुछ, भाई इतनी उन्होंने क्रिकेट खेली, इतनी देखी, तो उस हिसाब से उनको अंदाजा रहता था कि कब कैसे। और उनके पास सपोर्ट स्टाफ अच्छा था, भरत अरुण, उनके पास जो इंडिया की बॉलिंग बनी ना सबसे बड़ी चीज वो भरत अरुण ने बनाकर दी। बैटिंग आपकी तब भी उतनी सुपीरियर नहीं थी, बट बॉलिंग आपको भरत अरुण ने बनाकर दी थी। और ये ना कि इंडिया के साथ इंडिया के प्लेयर्स जो आए जा रहे हैं, ओवरसीज बंदे अप्लाई भी कम करते हैं, देन वो ये देखते हैं भाई कि इतना ज्यादा वहां पर बाकी स्क्रूटनी है। और इन द पास जो पहले जब प्लेयर और कोच का टसल था तो ग्रेग चैपल भी याद आता है सबको, कि प्लेयर अगर बड़ा है कद में तो आपका वहां पर फिर किरदार वही है कि बस फाइलें लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, ये है वो है, जो आप चाहोगे वो इंस्टिल नहीं कर पाओगे। इसलिए ओवरसीज बंदे आते नहीं, और राहुल द्रविड़ भी बनना नहीं चाहते। लेकिन आपके इस टेन्योर में आपके पास मॉर्ने मॉर्कल जैसे हो गए, आपके पास रायन टेंडुलकर, ये तो सब जुगाड़ पे है ना, पता नहीं क्यों भर रखे हैं। गौतम गंभीर के जुगाड़ पर है। गौतम गंभीर को आप लेकर आए, गौतम गंभीर ने अपने जुगाड़ पर यार डशकाटे का तो रोल क्या है मुझे भी समझ नहीं आता। वो असिस्टेंट इनके हैं पर्सनल, क्या मसाज वसाज देते हैं क्या? मैं वही कह रहा हूं कि बैटिंग कोच आपके पास, बॉलिंग कोच आपके पास, फील्डिंग कोच आपके पास, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आपके पास, बाकी के मैस्योर वगैरह सब आपके पास। रियान टेंडुलकर का एक बयान है, मैंने पहले भी कहा था, गूगल आप करें इंडिया स्पिन प्ले रियान टेंडुलकर, आप डालोगे तो उधर आएगा कि मैं स्पिन हेल्प करूंगा इंडिया को सिखाने में। यार आप हो कौन? कितने अच्छे कोच हो आप? क्या आपका सीवी है इन द पास्ट? और आप क्यों हो यहाँ पर? एक स्लॉट एक्स्ट्रा क्यों खा रखा है? मुझे भी समझ नहीं आता। कोई और आ जाएगा। तो इंडिया की जो कोचिंग है, वीवीएस लक्ष्मण मजबूरी में क्या आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। भाई मुझे चाहिए एक हार्ड टास्क मास्टर और एक सबसे तगड़ा सीवी वाला बंदा। क्या बीसीसीआई बदलेगा कोच? गौतम गंभीर ने तो बोल दिया ना आज ओपन में। मैं तो रिकी पॉन्टिंग जैसा फिगर चाहता हूं भाई। यार रिकी द विजनरी, द लेजेंड। वो आईपीएल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में खुश है, जहां पर उनको पता है कि भाई कमराडरी अच्छी बने। यहां पर आपको पता नहीं कल को सडन क्या हो जाएगा। आपने चीजें देखी है ना, जब यार विराट कोहली जिस सिस्टम में नहीं ढंग से रह पाए टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस दिलाने के बाद, वहां पर बाकियों का तो क्या ही होगा। ठीक है, हर टाइम पर प्लेयर्स ने भी अति करी, चाहे वो विराट के टेन्योर, रोहित के टेन्योर, उससे पहले एमएस धोनी का टेन्योर, उससे पहले सौरव गांगुली का टेन्योर। इंडियन क्रिकेट ही जीता ना, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जीते। अब आपके पास इंडियन क्रिकेट सफर कर रहा है। आपके पास भी कुछ चॉइस ही नहीं रही है, मतलब इससे लोएस्ट आपकी क्रिकेट हिट ही नहीं कर सकती थी। अब आपको कुछ चाहिए ऐसा कि भाई कुछ पाथ ब्रेकिंग। भाई गौतम गंभीर का जाते आते मैं आपको एग्जैक्ट बयान बता देता हूं। जब उनसे पूछा गया कि भाई कि आप क्या लगता है कि आप सही बंदे हैं टेस्ट क्रिकेट चलाने के लिए, इट इज फॉर द बीसीसीआई टू डिसाइड। Indian cricket is important. I am not important. I am the same guy who got results in England. Results मतलब सीरीज ड्रॉ। दूसरी बात, वन चैंपियंस ट्रॉफी एंड एशिया कप। ये आपको तय करना है कमेंट सेक्शन में कि अगला कोच कौन होना चाहिए और क्या रहने चाहिए नहीं, बता दें आप।